नमस्कार दोस्तों। जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी मुझे हमेशा भक्ति करने के लिए प्रेरित करते थे और रामायण पढ़ने के लिए। तो रामायण से मुझे बचपन से ही बड़ा लगाव हो गया। मैं रोज़ ही रामायण पढ़ना पसंद करती हूँ, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को भी कुछ रामायण में पढ़ करके सुनाया करूँ। और इस तरह से मुझे अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने का भी मौका मिलता रहेगा। रामायण एक ऐसी रचना है कि जितना इसको पढ़ो उतना ही आपको भक्ति और ज्ञान मिलता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अब रामायण में हो या कोई भी शुभ काम शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले गणेश जी को ही याद किया जाता है, उनकी पूजा वंदना की जाती है। तो गोस्वामी जी ने भी इसमें गणेश भगवान की वंदना की है, जो इस तरह है। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अर्थात जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवों सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलियों के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर ने करम कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरि मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंज मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवे जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है
वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरे बिमल बिलो बिमो उघरे बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष, दुख रज भवनी के सुझै राम चरित मनि मानक, गुपुत प्रकट जहाँ जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय की निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगता है। जथा सुमंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धा जन नेत्रों में लगाकर जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृग मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन, तहि करि बिमल विवेक बिलोचन बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रस कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदों प्रथम ही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंधनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषया शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। जय गुरुदेव। जय भगवान श्री राम जी की जय।